आज 22 अप्रैल है। क्लास 10th का साइंस का टॉपिक केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ है। एक बात इस टॉपिक के शुरू करने से पहले ये है कि आनंद पब्लिक स्कूल द्वारा शुरू किया गया यह ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम से एक बात तो आपको लगता होगा कि कभी कभी जो है ऐसा होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई, सर्दी एक्सट्रीम को पहुंच गया, कोई ऐसा कॉज होता है कि स्कूल मैनेजमेंट खोलना चाहने की स्कूल खुला रखने के बावजूद इनकी मजबूरी होती है कि इनको बंद करना पड़ता है। तो आपके लिए एक रास्ता मिल गया कि ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा आपका सिलेबस आगे बढ़ सकता है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे ध्यान के साथ एक एक वीडियो को सुने, एक बार, दो बार, तीन बार, मल्टीपल टाइम्स सुने, और उसके बाद फिर भी प्रॉब्लम रह जाए तो आप क्वेश्चंस भेजें, करें। तो एक बात तो ये है कि ये कोविड-19 की वजह से आप लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और ये आपकी और हमारी आपकी सबकी मजबूरी बन गई है। एक तरह से आपके लिए, हमारे लिए एक मौका मिला है कि हम लोग इधर उधर घूमते, खास करके वो स्टूडेंट जिनका घूमने ही में तबीयत लगता है, क्लास में भी रहते हैं तो दिल बाहर घूमता रहता, दिमाग बाहर घूमता रहता, उसके लिए एक अच्छा मौका है अपने आप को संवारने और बनाने का। और यू आर द टॉप मोस्ट क्लास ऑफ आनंद पब्लिक स्कूल, सो द रेस्ट स्टूडेंट विल फॉलो यू। आप अपनी ज़िंदगी का अच्छे दिन का शुरुआत यहाँ से करें। ऑनलाइन के ज़रिए से कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आए थे कि बैलेंसिंग के तरीके को डीप में समझाया जाए कि कैसे। हमने उस दिन केमिकल रिएक्शन को समझाया था। हो सकता है कि आपको बहुत सारा जो है लिखा हुआ चीज़ नज़र ना आया हो, लेकिन आप ऑडियो सुन करके भी बहुत सारी बातें समझ सकते हैं। एक बात डेफिनेशन में, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन हो इस तरह से लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच सम कॉमन होगा, द रिएक्शन इन विच। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन लिखना है तो टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखना है तो सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना है तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। डबल डिकम्पोजिशन तो द रिएक्शन इन विच सम कॉमन होगा। ये अगर आप ये दिमाग में सेट कर लिया तो आप कोई भी डिफिनेशन बना सकते हैं। अब आज के टॉपिक में इन विच के बाद जो है सब डिफिनेशन यहीं से शुरू होगा। आपको मालूम होगा रिएक्शन का नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक लिस्ट भेज रहे हैं। हमने लिख करके रखा है 8-10 रिएक्शन को कैद जमा करके। देखिए, कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल इजी है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कोई भी चीज अपने आप, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना। कोई भी चीज अपने आप टूटता है, कोई भी चीज अपने आप नहीं टूटता है। आप देखिए, खाने में जो है आप कोई सामान खाते हैं तो जैसे मुंह के अंदर डालते हैं तो दांत उसको डिकम्पोज करता है। उसके बाद स्टार्च मुंह में रखते हैं तो सलाइवरी एमाइलेज उसको डिकम्पोज करता है और ग्लूकोज बना देता है। आगे खाना बढ़ता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में तो डिकम्पोज होता रहता है, हद तक यहाँ तक ये बात होती है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो सिंपल बन जाता है। यही डाइजेशन का डिफिनेशन है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हमारे बॉडी के अंदर भी होता रहता है। आप दिवाली मनाए होंगे तो दिवाली मनाने के क्रम में देखे होंगे बहुत सारे क्रैकर्स जो कि जुड़े हुए होते हैं और आग लगने की वजह से डिकम्पोज हो जाता है। ये एग्जाम्पल दूसरा हुआ। तीसरे नंबर में, आप कोई भी चीज को खाते हैं तो तोड़ के खाते हैं, ये टूटना, डिकम्पोज। तो एक्सटर्नल पावर लगाना पड़ता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के होने के लिए कौन कौन सा पावर लगता है? पहला नंबर का पावर हीट लगता है।
हीट, फर्स्ट हीट। कोई जरूरी नहीं है कि सब कंपाउंड हीट से टूट जाए। हीट का ये सिंबल है ट्रायंगल के जैसा। दूसरा फैक्टर डिकम्पोजिशन के लिए कैटलिस्ट लगता है। कोई भी कैटलिस्ट जो मुनासिब हो उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि निकल भी कैटलिस्ट में यूज होता है, पैलेडियम यूज होता है, प्लेटिनम यूज होता है, MnO2 यूज होता है। कैटलिस्ट ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। कैटलिस्ट ये क्या करता है कि डिकम्पोज तो कर देता है या रिएक्शन करा देता है, लेकिन होशियार इतना है कि रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। तो ये दूसरा है, हीट से टूटता है, कैटलिस्ट से भी टूट सकता है। और तीसरे नंबर में इलेक्ट्रिसिटी से टूटता है। इलेक्ट्रिसिटी से टूटता है। आप देखें वाटर है, वाटर में 2 चीज है, H2O, तो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इस बार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि H2O को डिकम्पोज करते हैं तो बताइए कि कैथोड पर क्या मिलता है, एनोड पर क्या मिलता है। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की कॉपी देखी, तो उसमें यह था कि किसी ने लिखा कि कैथोड पर CO2 मिलता है। आप समझिए कि ये H2O है, H2O में CO2 का कहीं नामो निशान नहीं है। CO2 कैसे मिल सकता है? अगर CO2 को यह बताता है तो ये साइंस के नॉलेज में बिल्कुल जीरो है। यहाँ CO2 है, कोई आदमी यहाँ कह दे कि यहाँ से जो है NH3 निकलता है, इसके डिकम्पोज होने से या तो हाइड्रोजन निकल सकता है या ऑक्सीजन निकल सकता है। किसी ने लिख दिया CO2 निकलता है, किसी ने लिख दिया और कोई दूसरा, तो वो आंसर तो गलत है। ये तो डिकम्पोज करेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा या ऑक्सीजन निकलेगा। 1-2 बूंद इसमें एसिड डाला जाता है तो हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा? तो आप समझ सकते हो कि हाइड्रोजन को आयनिक फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, ऑक्सीजन को आयनिक फॉर्म में इस तरह से। तो ये प्लस वाले पर जमा होगा, प्लस वाले पर। तो ये किस पर जमा होता है? एनोड पर। एनोड पर ऑक्सीजन। जिसने लिख दिया एनोड पर ऑक्सीजन उसको कितना मास मिला? हाफ। और जिसने लिख दिया कैथोड पर, ये देखिए माइनस वाला रॉड है कैथोड, कैथोड पर हाइड्रोजन जमा हुआ, वो आदमी को भी यहाँ हाफ निकल गया। दूसरे नंबर में कि हाइड्रोजन वाटर H2 और O2 में टूटता है, ये बात लिख दिया, इसमें हाफ मास आया। मार्किंग इस तरह से होता है, यानी कि हर पॉइंट में सही सही आंसर देने की आदत और हैबिट लगाना है। तो ये क्या, इसमें हीट से ये काम नहीं होता, कैटलिस्ट से ये काम नहीं होता, ये काम इलेक्ट्रिसिटी से होता है, इलेक्ट्रिसिटी से होता है। तो यहाँ ब्रेक करने वाला पावर कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। चौथा नंबर, सनलाइट से भी डिकम्पोज होता है। सनलाइट, जैसे AgCl है, AgCl के ऊपर सनलाइट पड़ेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। क्लोरीन को इस तरह से लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्म में, Ag अलग और Cl अलग। फैक्टर कौन सा काम किया? सनलाइट। उसी तरह से AgBr है, AgBr को हीट करो नहीं टूटेगा, कैटलिस्ट दो नहीं टूटेगा, इलेक्ट्रिसिटी दो नहीं टूटेगा, सनलाइट दो टूट जाएगा। Ag अलग हो जाएगा, Br2 अलग हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा ना? ये सिंगल रिएक्टेंट टूट करके 2 प्रोडक्ट दे रहा, Ag और ब्रोमीन। ये इस तरह से सनलाइट, इस तरह के रिएक्शन का एक अलग नाम है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो माने लाइट है, तो केमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हीट से टूट सकता है, कैटलिस्ट से टूट सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को टूट सकता है से टूट सकता है और सनलाइट से टूट सकता है। और इनको लिखा कहाँ जाता है? अगर हीट से टूटा है तो यहाँ हीट का सिंबल देंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी से टूटा है तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल देंगे। उसी तरह से सनलाइट से टूटता है तो यहाँ सनलाइट का सिंबल देंगे। हमको लगता है कि आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ गए होंगे और आपके पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कम से कम 5
और 10 एग्जाम्पल हो, वो हम आपको इसमें वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं, हमने लिख के रखा, उसको आपके साथ जोड़ रहे हैं। हमको मेन बात यहाँ आपको समझाना ये है कि आप रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, एक हमने जो दिया था होमवर्क, उसमें एक क्वेश्चन आया 8 नंबर कि इसको बैलेंस नहीं कर पाए आप लोग। हम वो 8 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं। 8 नंबर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। एक बात याद रखें कि रिएक्शन को बैलेंस करने का पहला तरीका है कि ये लिखा हुआ भी तो उसको फिर नीचे उतारें। NaOH H2SO4 Na2SO4 ये है। यहां देखिए Na 2 है, मिलाइए, यहां Na 1 है। बैलेंस का मतलब कि यहां अगर हमको 2 किलो कोई भी चीज है तो यहां 2 किलो का वाट रखना पड़ेगा। तो Na को 2 करने के लिए हम यहां पर Na नहीं दे सकते हैं। जब भी बैलेंस करते हैं तो उसके साइड में देते हैं, तो यहां पर Na दे दीजिए। ये 2 देने का मतलब होता है कि Na 2 गो हुआ, दूसरा क्या, ऑक्सीजन भी 2 हुआ और हाइड्रोजन भी 2 हो गया। ऐसा नहीं कि ये Na के बगल में सिर्फ है तो इसलिए Na 2 हुआ। Na क्या है, 2, और जो है इसका नंबर ऑक्सीजन का भी 2 और हाइड्रोजन का भी 2। अब यहाँ Na2 है, यहाँ Na2 है, एक चीज तो बैलेंस हो गया, एक सोडियम बैलेंस हो गया। SO4 को फुल बैलेंस किया जाता है, तोड़ के नहीं। SO4 यहाँ SO4 कितना है, 1 है। यहाँ कितना है, SO4 1 सल्फेट। ये तो SO4 और Na बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ देखने में लगता है 1 है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ से 1 × 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, टोटल इस साइड का कितना हो गया, 4 को हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन को काट के 4 नहीं बना सकते हैं। 2 हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए इसके लेफ्ट साइड में देना है 2 दे दिया। अब देखिए 2 × 2 = 4, तो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर ये और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल हाइड्रोजन 4 हो गया। आपका सोडियम बैलेंस है, सल्फेट बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब जो है ऑक्सीजन मिलाना, सल्फेट को तो हम मिला चुके हैं, इसका ऑक्सीजन छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए ऑक्सीजन, यहाँ 2 × 1, तो 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए ये O है, O, यहाँ पर 2 × 1 2। अब ये बताइए कि इसमें रिएक्टेंट में देखें, सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और एक चीज सल्फेट है। हमने सबको मिला दिया कि इस साइड जितना है इस साइड उतना ही होगा तो बैलेंस होगा। अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली लगाना पड़ता है। इस तरह से ये 8 नंबर जो आप लोगों से नहीं बना, लेकिन एक बात है कि आपने पूछा है कि बैलेंस कैसे करें। आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर कोई आदमी जो है लिख दे कि इस साइड लिख दे H2 और यहाँ पर सिर्फ लिखे H, तो आप क्या करेंगे। हम कहा कि लेफ्ट साइड देना पड़ता है। कोई आदमी कहे कि H2O है और ये टूटा है इलेक्ट्रिसिटी से, H2 + O2 हुआ है। आप देखिए H2 है, लेकिन O तो यहाँ अकेला है, ये 2 इसके साथ नहीं जाएगा, जब भी साइड वाला जाएगा। तो हम यहाँ पर अगर O को 2 देख रहे हैं तो हमको O यहाँ 2 नहीं देना है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ दीजिए 2, तो 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 × 2 = 4। आप लोग अपने साथियों में ऐसे साथी को देखें कि जो अभी तक ऑनलाइन से नहीं जुड़ा है। आप कुछ अपने ऐसे साथियों से क्वेश्चन पूछिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर है तो वो बेचारा नहीं पूछ सकता है, तो आप उसका प्रॉब्लम हमारे पास भेजिए।
आप राजू यादव से पूछिए, आप दोनों रोशन से पूछिए, आलोक कुमार से पूछिए, इन लोगों से पूछिए। और इस तरह के जो भी बच्चे हैं जो कि अपने से पूछने में उनको झिझक लगता है, डर लगता है, तो उनका आप या तो सेटिस्फाई कर दें या आप अपने नंबर से यहाँ क्वेश्चंस भेजें। तो ये है, हम इसके साथ आज हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को मेन। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट लगता है, तो हीट जब लगे, कोई भी चीज हीट ले, जैसे FeSO4 का हम एग्जांपल दिए थे, फेरस सल्फेट, ये सॉलिड है। ये चीज लिखना बहुत, माने कि आपने अगर ये लिख दिया तो समझ लीजिए कि मार्बल लगा दिया अपने रूम में और खूबसूरत बना दिया। ये जो है FeSO4 है, और यहाँ पर आपको पता नहीं चल रहा कि ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि एक्वस है, क्या है। तो आप जैसे मेटल के साथ SO4 देखें ना, तो खट से लिखा है सॉलिड। मेटल सल्फेट 99% सॉलिड होता है, ये सॉलिड हो गया ये चीज। अब इसमें जो है यहाँ पर आप हीट देते हैं, और Fe2O3 ये सॉलिड होता है, और दो गैस है SO2 और SO3। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये हीट लगा कि हीट निकला, देखिए हीट यूज हुआ या हीट रिलीज हुआ, हीट यूज या ऐसे दिया, और हीट रिलीज। हीट यहां पर आप देखो कि यहां हीट लगा है तोड़ने के लिए, तो हीट जब यूज हुआ है, तो हीट यूज हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं कि इसने हीट लिया है, अब्सॉर्ब किया है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। अब यहां पर से आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में आया होगा कि ऐसा रिएक्शन जो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक उसका अपोजिट होगा, जो हीट एनर्जी को, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है जो हीट एनर्जी को रिलीज करता है। जो एब्सॉर्ब करेगा, यूज करेगा, वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, और जो रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा, वो एक्सोथर्मिक होगा। आप एक बात समझिए कि आपके घर में खाना पक रहा होगा, तो गैस जो जलता है तो हीट पैदा होता है कि हीट यूज होता है? पहले हीट पैदा होता है। आप लकड़ी जलाइए, पेपर जलाइए, कपड़ा जलाइए, तो हीट उससे बाहर निकलता है, तो वो एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का एग्जांपल है। एंडोथर्मिक हीट यूज होता है, तो हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और हम इसके साथ कुछ क्वेश्चंस आपको घर में वर्क करने के लिए भेज रहे हैं, और फिर आप अपने कमेंट्स को भेजेंगे। आपका एक कमेंट्स आया था कि दिख नहीं रहा था, हमने कोशिश किया, बोर्ड का मैनेजमेंट किया है, और जो है कि आपको अच्छी तरह दिखे, और हमने एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेनेशन में अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा, कोई हमारा लैंग्वेज आपको नहीं सेट हो रहा, तो आप उसको कई बार सुनिए, और उसके बाद सेटिस्फाई हो जाइए। अपने दोस्तों से डिस्कशन कीजिए, और सेटिस्फाई किसी भी सोर्स से आपको हो जाना है। और आप ही जो है आनंद पब्लिक स्कूल के मेन, समझ लीजिए दूध में जैसे छाली होता, आप अगर रिजल्ट खराब करेंगे तो स्कूल का मोरल गिरेगा, और पढ़ाने वाले का मोरल भी गिरेगा कि हम आप अपने स्टूडेंट को ऐसा नहीं समझा सके। थैंक यू, आज इतना ही।